वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, हम लोगों ने एक चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, राइट बच्चों। तो और उस बीच में जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट देते जा रहे थे, बीच बीच में उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे थे, राइट बच्चों। अब हम क्या है, चूंकि हमको पूरा एक चैप्टर कंप्लीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, अब रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन को उठाते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा है। ओके बच्चों, और फिर हम कुछ कंसेप्शन क्वेश्चन भी लेंगे और आईआईटी जेई में और नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस भी लेंगे बच्चों, ताकि और भी ज्यादा जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है वो पूरी तरह से प्रैक्टिस में आ सके बच्चों। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पे बोर्ड पे आपके क्वेश्चन पहले से मौजूद है, राइट बच्चों। अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर a system of two charges Q1 and Q2 fixed at two different points on the x-axis as shown in figure. On the x-axis as shown in figure. पूछा जा रहा है कि what is the nature of the charges? ओके, तो पहला जो है, आप सोचिए नेचर ऑफ द चार्जेस क्या होगा हमारा, यानी ऑब्वियसली ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव और ये क्या होगा हमारा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक पॉजिटिव के लिए क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड होता है, नेगेटिव के लिए क्या होता है हमारा बच्चों, इनवर्ड होता है। तो नेचर ऑफ चार्जेस ये पॉजिटिव, यानी Q1 क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और Q2 क्या होगा हमारा नेगेटिव। ओके बच्चों, अब आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द टू इज बिगर, विच वन ऑफ द टू इज बिगर। अब मैं तो भूल गया बच्चों, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब क्या जवाब देंगे सर? ऑब्वियसली यानी यानी ये इसका लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, ज्यादा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब सर इसका लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा है तो ये बिगर होगा, इसका लाइंस ऑफ फोर्सेस कम है तो ये क्या होगा, छोटा होगा। तो कौन बिगर होगा हमारा, Q1 इज बिगर, Q1 इज बिगर बच्चों। चलिए अच्छी बात है, आपने बता दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ओके बच्चों, अब देखिए यानी Q1 बाई Q2 पूछा जा रहा है। अब यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो लाइंस ऑफ फोर्स से ही हम रिलेट कर लेंगे, है ना। यहां पे क्या है, देखिए आप क्या बोलेंगे कि सर इसका लाइंस ऑफ फोर्सेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हो गया क्या हमारा 14, है ना। और इसके बारे में क्या बोलेंगे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया हमारा रेशियो 9। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज क्या है हमारा, वेयर कैन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस बी जीरो। अब यहां पे आप देख रहे हैं व्हाट यू हैव सीन, है ना। यानी इस तरफ तो लाइंस ऑफ फोर्स टक 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 जा रहा है, यहां पे स्पेस दिखाई दे रहा है बच्चों। इस तरफ क्या होगा हमारा, है ना, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, है ना। किधर होगा हमारा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ऐसे भी सोचिए बच्चों, यानी यहां पे इसकी वजह से नजदीक है और मैग्नीट्यूड कम है तो इंटेंसिटी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दूर है तब भी इंटेंसिटी क्या होगा हमारा, इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से यहाँ यहीं पे स्कोप है हमारा, है ना, इंटेंसिटी जीरो होने का। ओके वेयर कैन हो गया बच्चों, है ना, सो सिंपल। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अ कॉपर बॉल डेंसिटी ρ1 and radius r immersed in aisle of density ρ2. What is the charge on the ball if it remain just suspended in aisle in electric field of intensity E acting upward direction बच्चों, है ना। E क्या है हमारा, acting upward direction। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा
ये हमारा ऑयल ले लेते हैं। इसका ऑयल का डेंसिटी क्या दिया हुआ है हमारा, ρ2 बच्चों, है ना। और इसमें आप क्या बोलेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है ना। अगर इस पे हम चार्ज हमारा जो भी होगा, कॉपर पे चार्ज क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, कॉपर ही है बॉल, राइट। तो ऑब्वियसली जैसे इसमें ये फील्ड ये इसमें डालेंगे, इसमें ये जस्ट जैसे ये इमर्स्ड होता है, ये जस्ट इमर्स्ड का मतलब ये हो गया, यानी कि जैसे ये इसके अंदर डालेंगे हम, इसका रेडियस क्या है हमारा, आर है। ओके बच्चों, तो इस पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है, तो आप क्या बोलेंगे कि लेट कर लीजिए कि इस पे चार्ज हमारा क्यू है, तो एक फोर्स इस पे क्या होगा हमारा, एक्ट करेगा, है ना बच्चों, जो क्या होगा, F इज इक्वल टू व्हाट, Q इनटू E के बच्चों, राइट। अब जैसे इसमें हम इमर्स्ड किया है ना, तो क्या होता है हमारा, एक और फोर्स एक्ट करता है जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या, बायोंट फोर्स 11th क्लास में, राइट बच्चों। और वो कितना होता है ना, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करता है बच्चों, उसका वेट किसके बराबर होता है, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करता है बच्चों, राइट। तो आप क्या बोलेंगे कि सर चूंकि इसका जितना वॉल्यूम है उतना इस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, और जिसकी वजह से इस पे क्या होगा हमारा, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं, या बायोंट फोर्स बोलते हैं, यू। और क्या बोलेंगे कि इसका वेट है सर, आप क्या बोलेंगे कि सर इसका वेट है, तो इस वेट की वजह से ही ये नीचे की तरफ आ रहा है, और एक डाउनवर्ड फोर्स इस पर एक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेट को ये अपथ्रस्ट और ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों मिलकर के क्या हो रहा है हमारा, बैलेंस कर रहा है, इसीलिए ये जस्ट इमर्स्ड कर रहा है किसमें, हमारा लिक्विड के अंदर, राइट। तो आप कहेंगे कि सर एक्ट इक्विलिब्रियम, जस्ट इमर्स्ड है यानी इक्विलिब्रियम में आ गया ये, तो आप क्या बोलेंगे कि सर एट इक्विलिब्रियम, व्हाट विल हैपन, यानी F प्लस F प्लस U दैट इज इक्वल टू व्हाट, mg के, आप यही बोलेंगे, है ना। नाउ दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू क्या करेंगे, mg माइनस U, आप यही बोलेंगे, है ना। अब आप बोलेंगे क्या कि सर F जो होगा वो क्या होगा, Q इंटू ई के इक्वल, चलिए Q इंटू ई लिख दिया। अब आप कहेंगे कि इसका वॉल्यूम जो कि रेडियस है, तो इसका वॉल्यूम और डेंसिटी आपको मालूम है कितना हमारा दिया हुआ है, ρ1 दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी 4/3 पाई आर क्यू ρ1 इंटू जी। फिर कहेंगे कि सर अपथ्रस्ट, यानी जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड को क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, यहां पे डेंसिटी क्या है, ρ2, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ लिक्विड हो गया, और वेट ऑफ लिक्विड निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो सिंपल बच्चों, तो यहां से चार्ज हमारा निकल गया, यानी Q इज इक्वल टू, है ना, ये क्या होगा हमारा, इस पूरे में डिवाइड हो जाएगा जाकर के, तो ऐसे कॉमन ले लीजिए बच्चों, क्या कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू जी, क्या बचेगा, ρ1 माइनस ρ2, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ई। सो सिंपल बच्चों, है ना, निकल करके आ गया, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये, तो फर्स्ट इज द ऑप्शन। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। व्हाट इज सेज, a metal ball suspended from a long thread is held between the plates of a capacitor as shown in figure. How will the oscillation of this pendulum change
if the ball and plates of two capacitors charged. ये फिगर में दिया हुआ है। अब बच्चे ये एक चीज ये बताइए, ये हमारा लेंथ अगर L है, यहाँ पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? ये हमारा वेट की वजह से, यहाँ पे यही इफेक्ट कर रहा है हमारा, राइट। तो आपको मालूम है ये T इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, है ना। अब देखिए, अब यहां पे अब आपने क्या किया, यानी चार्ज कर दिया, और आप जानते हैं कि दोनों के यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यानी थिन शीट लिए थे वहां पे, यहाँ पे उसकी जगह पे क्या है हमारा प्लेट है बच्चों, उसी को कैपेसिटर, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को। तो आप जानते हैं कि इधर इंटेंसिटी जीरो होता है, इधर जीरो होता है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होता है, जो कि हमारा क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और यूनिफॉर्म होता है। तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, जो कि क्या होगा Q इंटू ई के इक्वल, और ऑब्वियसली ये मास है इसके अंदर, तो ग्रेविटी की वजह से इस पे वेट हमारा पहले एक सिंगल एक्ट करता था, ये mg एक्ट करेगा। ओके बच्चों, अब जो इसके मोशन को इफेक्ट करेगा, अब यहाँ पे जो नेट फोर्स हमारा mg नहीं होगा, नेट फोर्स हमारा क्या होगा, वो होगा F डैश। ओके, तो F डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारा बच्चों, रूट अंडर QE स्क्वायर प्लस M इंटू जी स्क्वायर। ओके बच्चों, यानी कहने का सेंस ये हो गया, अब जो हमारा इफेक्ट करेगा ये ग्रेविटी पे, इन दोनों की वजह से, है ना, F डैश जो है हमारा एक्ट कर रहा है। यानी अगर आप इसको अगर आप हम ऐसे ले लें, F डैश को M इंटू जी डैश कर दें, तो जी डैश रूट अंडर QE स्क्वायर प्लस mg, यानी जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QE, या ऐसे ही रहने दीजिए बच्चों। अब क्या है हमारा QE स्क्वायर प्लस m इंटू जी स्क्वायर हो गया, है ना, यानी अब ये g नहीं रहा, यहां पे क्या हो गया हमारा जी डैश हो गया। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई रूट अंडर, इसको अगर हम mm से मल्टीप्लाई करते तो टी डैश इज इक्वल टू क्या होता है हमारा रूट अंडर L बाई 2 पाई रूट अंडर L बाई जी डैश, यानी एक मिनट रुकिए बच्चों, इसको पहले हम F डैश को इस तरह से लिख ही देते हैं, क्या हो गया हमारा, यानी m जी डैश कर दीजिए, विच इज इक्वल टू व्हाट रूट अंडर QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि अगर पहले क्या था t इज इक्वल टू 2 पाई, अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें दोनों को तो ये आता था, है ना, हमारा mg ही सिर्फ फैक्टर होता था। अब यहाँ पे जो फैक्टर है वो क्या है हमारा अलग फैक्टर है, यानी अब जो टी डैश इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा हमारा 2 पाई रूट अंडर L बाई जी डैश करेंगे, यानी कहने का सेंस ये हो गया कि 2 पाई रूट अंडर m से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ml बाई जी डैश हमारा कितना हो जाएगा, m g डैश विच इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर ml बाई, यानी व्हाट विल हैपन, mg डैश का मतलब क्या हो गया QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर का रूट हो गया बच्चों, यानी अब इसका कंबाइंड इफेक्ट हो गया बच्चों, है ना, QE स्क्वायर, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया है बच्चों, ये दोनों पे स्क्वायर है। अब कहां पहले एक फैक्टर काम कर रहा था, अब यहां हमारा दूसरा फैक्टर भी काम कर रहा है, यानी अगर ये बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, है ना, तो टी डैश क्या होगा हमारा डिक्रीज करेगा। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि क्या फर्क पड़ेगा, हमारा टाइम पीरियड जो होगा वो डिक्रीज करेगा, टाइम पीरियड डिक्रीजेस बच्चों। ओके, होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, है ना, एक कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन था, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों,
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस, यानी फिक्स कर दिया गया अलोंग y एक्सिस। कह रहा है कि exert a net electric force in positive x direction on charge Q1, यानी कि एक नेट एक इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे exert हो रहा है ना, ठीक है, along x एक्सिस, यानी यहां पे एक फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है along x एक्सिस। ठीक है बच्चों, आप यही बोलेंगे जो दिया हुआ है। कह रहे कि इफ अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज हम यहां पे रख रहे हैं एट x0, देन फोर्स ऑन Q1, तो फोर्स यानी Q1 पे क्या होगा ये कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज ये बताइए, आप क्या बोलेंगे कि सर कुछ भी नहीं है ना, क्या बोलेंगे सर कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट हमको आता है, तो क्या तो आप बोलेंगे क्या कि सर ये फिक्स्ड है, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से अगर देखा जाए तो अगर आप मिला देंगे इसको, ये डॉटेड लाइन से अगर करें, है ना, तो इधर इधर होगा हमारा, इसकी वजह से किधर होगा, इधर होगा, और इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ बनेगा, और ये तो अगर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी, जो नेट इंटेंसिटी जो इस पे एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। नेट इंटेंसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन, चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब फोर्स आपका इसके अपोजिट एक्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्स क्या है हमारा, एक्ट कर रहा है इसके अपोजिट। तो इसका मतलब ये जो चार्ज होगा बच्चों, ये कौन सा चार्ज होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा, फोर्स भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। अब यहां पे क्या कर रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज आपने यहां पे प्लेस कर दिया, जाहिर सी बात है पहले से ये फोर्स जो है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ एक्ट कर ही रहा था, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी क्या होगा हमारा, इस दोनों की वजह से इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसकी वजह से भी क्या होगा बच्चों, इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो पहले से अब ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अलोंग एक्स एक्सिस ही फोर्स हमारा लगेगा। तो शैल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली। और भी देख लीजिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं, नहीं, है ना, शैल इन डायरेक्शन नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आप बोलेंगे सर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। सो सिंपल बच्चों, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आराम से आप बना देंगे, राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और यार, a positive charge is brought near an isolated conducting sphere as shown in figure. The electric field is best given by. ओके बच्चों, अब यहां पे देखिए, है ना, यहां पे एक कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट बच्चों, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज को आपने प्लेस किया, है ना। तो इंडक्शन की वजह से क्या होता है बच्चों, जब पॉजिटिव चार्ज को आप प्लेस करेंगे तो इंडक्शन की वजह से क्या होगा, नियरेस्ट एंड पे हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना, और फारदेस्ट एंड पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, राइट बच्चों। यानी ऐसे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होता है ना, अगर कोई भी यहां पे आप देख रहे हैं, यानी सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये तो दोनों ऐसे ही कट हो गया। अब ये हमारा दोनों में देखना है कौन सा होगा। अब यहां पे देखिए क्या है हमारा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इस एंड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए, हाँ, ये पॉजिटिव आउटवर्ड, अब क्या हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रहा है हमारा, और यहां से पॉजिटिव से क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। ओके बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा हमारा बेस्ट, हमारा जो
डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, उपदेश पूरी तरह से कौन करेगा? हमारा ये। यहां पे क्या है, चूंकि ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये भी हमारा नहीं होगा। ओके बच्चों, मजा आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? आइए, रेफर द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इन फिगर एंड द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर विथ क्यू एट द सेंटर। बच्चों यहां पे देखिए, ये अरेंजमेंट फिगर में क्या है, ये हमारा क्यू है और ये -2q है, राइट। और ये क्या है? हमारा गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस r है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा? E डॉट ds क्या होता है हमारा? टोटल चार्ज कंटेंट इनसाइड द सरफेस, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल चार्ज हमारा कितना? ये q है और ये क्या हो गया हमारा? प्लस -2q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया हमारा? -q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? -q बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये तो हो ही जाएगा। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज -q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ऑब्वियसली चूंकि यहां पे सरफेस पे अगर इस, ठीक है, ये यहां इसकी वजह से होगा हमारा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों? प्रॉब्लम यहां पे ये है कि 5q की वजह से भी वहां पे इंटेंसिटी पे इफेक्ट, फ्लक्स नहीं इंटेंसिटी पे इफेक्ट करेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा बच्चों। कह रहे कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ड्यू टू 5q इज 0। ऑब्वियसली चूंकि 5q इज नॉट इन द गॉसियन सरफेस, 5q गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, इसका मतलब इसकी वजह से फ्लक्स हमारा क्या होगा? नहीं होगा, यानी 0 होगा। यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? सही है। करेक्ट। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ड्यू टू -2q इज सेम एवरीवेयर। नहीं बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि -2q यहां पे है, इसकी वजह से एवरीवेयर सेम नहीं होगा। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये स्टेटमेंट गलत। ये तो इसमें क्या है कि 2 ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन सही होता है, यानी कौन कौन? बी एंड सी। ओके बच्चों, तो होप यू अंडरस्टैंड, है ना। चलिए, तो बच्चों क्या करना है? मेरा ख्याल है आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो जाते जाते फिर हम एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट करते चले बच्चों कि एक तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, एक पहले से लोग जो चैनल वॉच कर रहे हैं वो लाइक जरूर किया करें, और जो नया आज वो वॉच कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें बच्चों, है ना। ऐसे ही आपका रोजाना वीडियो आता रहेगा। तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को ले रहे हैं, है ना, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को ले रहे हैं, ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से, जो कॉन्सेप्ट आपने हासिल किया है, जो पढ़ा है, जो डिस्कस किया है, और ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो बच्चों। और बीच बीच में इसमें हम और भी पूछे हुए जो क्वेश्चन है नीट के और जेई के, उसको भी हम लेंगे धीरे धीरे। हमारा अभी क्लास न्यूमेरिक इस पे हमारा अभी कंटिन्यू रहेगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो जाते जाते एक बार दोबारा से मैं ये, क्योंकि मैं रोजाना रिपीट करता हूं, फिर रिपीट कर दूं कि अब बच्चों जो चैनल पे वॉच कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ वो भी फायदा उठा सके। और जाहिर है जब आपको पढ़ने में मजा आता है तो मुझको भी पढ़ाने में काफी मजा आता है। और चलिए, इसी के साथ हम लोग की मुलाकात अगली क्लास में होगी, फिर यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।